Hello friends, welcome to my YouTube channel The Trend Expert. I am Prashant and today we are going to learn how to trade based on price action. Price action के ऊपर ट्रेडिंग कैसे करें विदाउट एनी इंडिकेटर, कोई भी इंडिकेटर यूज़ ना करते हुए हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं, हमें एंट्री कैसे लेना है, एग्जिट कैसे करना है और प्रॉपर ट्रेड को कैसे प्लान करना है ताकि हमारे जो विनिंग परसेंटेज है वो बढ़ सके और हमें ओवरऑल प्राइस एक्शन को कैसे रीड करना है एक्चुअली। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, आप कोई भी टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो, नो मैटर्स, पर आपको जो प्राइस एक्शन है वो आना ही चाहिए। प्राइस एक्शन अगर आपको समझ में आता है तो आपको कोई इंडिकेटर की कभी ज़रूरत नहीं है, आप विदाउट एनी इंडिकेटर आप प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड ले सकते हो। चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विदाउट एनी इंडिकेटर आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं। Before starting our video, I will request you to like, share and subscribe my YouTube channel so that आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी प्राइस अगर ऊपर जाती है तो वो क्या बनाते हुए जाती है? हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो और हायर हाई हायर लो। सो अगर कोई भी अप ट्रेंड है, अगर वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाला होगा तो वो क्या करेगा? पहले सबसे पहले तो वो क्या करता है कि वो जो प्रीवियस हायर लो है उसे ब्रेक डाउन करता है और फिर वो प्राइस लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बनाते हुए प्राइस नीचे जाती है। आपने सेम ऐसा पैटर्न फाइंड आउट करना है। वो भी कहाँ पे होना चाहिए? या तो डेली या तो वीकली के रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस लेने के बाद, या तो सपोर्ट लेने के बाद। जैसे कि यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ने ऊपर एक हायर लो बनाया है, वैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस के बाद लोअर लो बनाना चाहिए और ये जो प्रीवियस हायर लो है उसे ब्रेक डाउन होना चाहिए। अगर ऐसा पैटर्न है तो आप यहाँ पे ये जो रिट्रेसमेंट है यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो अपसाइड के लिए, या तो इस रिट्रेसमेंट में ट्रेड ले सकते हो डाउन साइड के लिए। हमें ये पैटर्न फाइंड आउट करना है। अगर ये पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है तभी हमें ट्रेड लेना है और इसे हम क्या कहते हैं? दाव थ्योरी कहते हैं। और ये जब ये मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, मतलब कि ऐसा प्रीवियस हायर लो ब्रेक होता है, तो उसे कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन हुआ और मार्केट अभी डाउनवर्ड्स जाएगा। इसका मैं एग्जांपल आपको प्राइस के ऊपर बताऊंगा कि आपको एक्चुअली प्राइस में आप कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने बताया आपको मंथली, वीकली और डेली पे आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। यहाँ पे जैसे मैंने पिक्चर परफेक्ट एग्जांपल बताया वैसे हर बार एग्जांपल नहीं रहेगा। प्राइस के अंदर एग्जांपल्स अलग अलग होते हैं, हम देखेंगे कि प्राइस में कैसा है, बट मोस्टली ये पैटर्न दिखने को मिलता है। चलिए देखते हैं मंथली में जाके सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अभी यहाँ पे हम मंथली में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। ये एक रेजिस्टेंस था पहले, जो ब्रेक होने के बाद अभी सपोर्ट बनेगा। यहाँ पे भी है, यहाँ पे एक, यहाँ पे। अभी हम जाएंगे वीकली के अंदर। अभी अगर आप वीकली में देखोगे, वीकली में प्राइस बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रही है। अगर इसे हम प्रॉपरली एडजस्ट कर देंगे यहाँ पे, हाँ। वीकली में अगर आप इसे देखोगे यहाँ पे प्राइस बार बार सपोर्ट ले रही है, ओके। और प्राइस सपोर्ट लेने के बाद बाउंस ऑफ कर रही है। यहाँ से भी जब नीचे आए ऊपर चली गई, अभी नीचे आए, तो हम वीकली में हमारी डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड की तरफ। क्यों? बिकॉज यहाँ से प्राइस पहले भी बहुत बार सपोर्ट ले चुकी है और ऊपर की तरफ जाती है हर बार प्राइस। तो हम इस बार भी डेली में क्या होगा? प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। क्यों? क्योंकि प्राइस पहले जो वीकली का सपोर्ट है वहाँ पे है अभी, और वीकली के सपोर्ट पे आने के बाद प्राइस ऊपर जाएगी। अगर प्राइस थोड़ा भी ऊपर जाती है तो भी हमें इंट्राडे में या तो कुछ दिनों के लिए, 2-3 दिनों के लिए अच्छा ट्रेड मिल सकता है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ।
और अगर आप वीकली में ओवरऑल ये जो ट्रेंड है वो देखोगे, अगर आप देखोगे वीकली में, सो ये टाइप ऑफ फ्लैग के अंदर है अभी। ओके, सो अभी मैं आपको एक्चुअली बताऊंगा कि डेली में आपने कैसे देखना है। सो डेली में भी हम पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे। सो इनका कलर हम अलग दे देंगे। सो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने के बाद हमें यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्राइस नीचे है, मतलब कि ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। अगर डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट होना है तो मैंने क्या कौन सा पैटर्न बताया था आपको कि प्राइस अगर ऐसे नीचे आ रही है, सो वो प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक करनी चाहिए। मतलब कि प्राइस अगर ऐसे नीचे आई है तो ऐसे उसको ब्रेकआउट करना है, देन रिट्रेस करना है, फिर प्राइस ऊपर जाएगी। मतलब कि वो पहला जो ये था, इसको इसने ब्रेकआउट किया और फिर यहाँ पे हम एंट्री लेंगे और यहाँ तक हमारा टारगेट होगा, यहाँ तक हमारा टारगेट होगा। सो ये यहाँ पे तो पिक्चर परफेक्ट दिख रहा है, बट मैं आपको यहाँ पे भी आपको पिक्चर परफेक्ट एग्जांपल बताता हूँ। अभी अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, सो प्राइस क्या कर रही है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, और फिर लोअर लो। और ये यहाँ पे जो वीकली का सपोर्ट था वहाँ पे अभी प्राइस है और वहाँ से प्राइस ऊपर गई है। सो हमें क्या चाहिए कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जानी चाहिए, और जब ये रिट्रेसमेंट पे आएगी तब हम एंट्री लेंगे और उसके बाद हमारा टारगेट ऊपर की तरफ होगा। सबसे पहले तो प्राइस ने करना क्या चाहिए, प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर का ब्रेक डाउन करना चाहिए। कैसे, वो मैं बताता हूँ। सो अगर आप ये दोनों लोअर हाइज देख रहे हो, मार्केट इस इन दोनों लोअर हाइज को ब्रेक करनी चाहिए, या तो इसको। सो अगर आप ये दोनों लोअर हाइज देख रहे हो, मार्केट इनको ब्रेक करना चाहिए। अगर यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, देखो ये ब्रेक हुआ। ये जैसे ही ब्रेक होता है ये हमारे लिए साइन होता है कि मार्केट अभी नीचे की तरफ नहीं जाएगा, मार्केट अभी ऊपर की तरफ जाएगा। सो बेसिकली अभी प्राइस नीचे आ रही है। सो अभी हमें क्या करना है, हमें फिब निकालना है। हम ये जो फिब टूल होता है वो रिट्रेसमेंट के लिए होता है, फिब रिट्रेसमेंट। यहाँ पे अपने जाना है और इस टूल को निकालना है। अभी इस टूल को निकालने के बाद इसे ये प्रीवियस लो पे लगाना है, देन अभी के जो हाई है उस पे। अभी यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स हैं, जैसे कि ये 23 हो गया, 32 हो गया, 38 हो गया, 50% हो गया, 62, 78। अब हम यहाँ पे एंट्री किस पे ले। सो मैं आपको बोलूँगा कि आपको जो एंट्री है ये 62% रिट्रेसमेंट पे और 78 पे ही लेना है, मतलब कि इन दोनों के बीच में। अभी मैं आपको इन दोनों के बीच का एरिया मार्क करके बताता हूँ। ये जो है ये यहाँ पे इस एरिया में आए तभी ही आपने ट्रेड के अंदर एंट्री लेनी है। अभी अगर मैं इसकी सेटिंग्स में जाके इसका ये जो कलर है वो हटा देता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली मैं बता सकूँ। सो यहाँ पे जाने के बाद या बैकग्राउंड के अंदर आप ये पीछे का कलर हटा सकते हो। सो आपको सिर्फ लाइंस और नंबर्स दिखेंगे। सो अभी अगर आप देखोगे तो ये रहा 62% रिट्रेसमेंट, ये उसकी लाइन है, और ये 78% रिट्रेसमेंट।
अगर यहाँ पे ये प्राइस अभी आती है तभी हमें ट्रेड लेना है, नहीं आती अगर प्राइस आगे जाती है तो हम उस हाई को पकड़ेंगे। सो देखते हैं कि प्राइस आती है या नहीं। ओके, सो प्राइस नहीं आई यहाँ पे और प्राइस ने ये हाई भी ब्रेक कर दिया है। सो अभी हम वेट करेंगे, फिफ्थ को थोड़ी देर के लिए ये से नीचे रख देंगे जब तक कि प्राइस फिर से रिट्रेसमेंट के लिए नहीं आती। ओके, सो अभी प्राइस रिट्रेस हो रही है। सो हम उसी लो से हाई तक का रिट्रेसमेंट देखेंगे। सो ये हाई है, प्राइस ने इस हाई को भी ब्रेक कर दिया है। सो अभी हम यहाँ से तो यहाँ तक के रिट्रेसमेंट के अंदर हमारी एंट्री कहाँ पे होने वाली है, 62% के अंदर। सो 62% यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे। सो इन दोनों के बीच में आपको एंट्री लेनी है, 78 और 62% के बीच में। सो हम अभी क्या करेंगे, हम अभी हमारी एंट्री यहाँ पे रख देंगे और हमारा जो एस एल होगा वो कहाँ पे होगा, ये लो पे। हम इस लो पे एस एल रखेंगे, हमारा टारगेट ये जो प्रीवियस हाई था वो रहेगा। सो ये हमारा टारगेट रहेगा। हम ये टारगेट क्यों रख रहे हैं, ये टारगेट मोस्ट ऑफ द टाइम इस स्ट्रेटजी के अंदर बहुत ही इजीली आ जाता है। ये जो टारगेट होता है ये इस लेवल तक का टारगेट आपने लेना है, मतलब कि जो हाई था प्रीवियस वहाँ तक का। आप इसके ऊपर भी टारगेट ले सकते हो, बट स्टार्टिंग में आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सिर्फ यहाँ तक के टारगेट लो। क्यों, क्योंकि यहाँ तक आपके विनिंग रेशो बहुत ज़्यादा होंगे। और अगर आपको आगे के टारगेट्स लेने हैं सो आप क्या कर सकते हो, हर एक हाई पे थोड़ी पोजीशन निकालते जाओ अपने ट्रेड में से, ताकि आप प्रॉफिट में रहो। अगर आगे जाके ट्रेड टर्न भी होता है नीचे की तरफ तो आप ज़्यादा लॉस में नहीं रहोगे, मतलब आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहोगे। और आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करना, अगर अपना स्टॉप लॉस आप ट्रेल करते हो और आप ऐसे प्रॉफिट निकालते रहते हो तो आप लॉस में रहोगे ही नहीं, आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे। क्यों, क्योंकि ट्रेड आपकी डायरेक्शन में भी गया, आपने प्रॉफिट भी निकाला, ट्रेड टर्न भी हो गया विदाउट रीचिंग टारगेट्स। इट डजेंट मैटर, क्यों, बिकॉज आप पहले प्रॉफिट्स निकाल रहे हो और आपका स्टॉप लॉस ऊपर ट्रेल हो चुका है, मतलब कि आप ओवरऑल प्रॉफिट में हो। सो अभी देखते हैं कि यहाँ पे ट्रेड रिट्रेस होता है कि नहीं, यहाँ पे 62% पे प्राइस आती है या नहीं। ये प्राइस फिर से ऊपर गई यहाँ तक, फिर से वहाँ तक गई, देखते हैं नीचे आती है या नहीं। ओके, सो ये देखो प्राइस ने एग्जैक्ट उस बॉक्स के अंदर प्राइस आ गई जहाँ की मैंने कहा था। अभी आप यहाँ पे पैनिक नहीं होना है, आपने आपने एसएल लगा दिया है, आपको सिर्फ वेट करना है कि प्राइस आपके डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो। क्यों, क्योंकि अगर आप वेट नहीं करोगे, आप यहीं पे डर जाओगे तो आप यहाँ तक रुकोगे नहीं। सो यहाँ पे आपने डरना नहीं, यहाँ पे आपने वेट करना है, क्योंकि 62 ये 78 या 62% रिट्रेसमेंट तक प्राइस जाके टर्न होती है। ये हमेशा नहीं होगा, कभी कभी आपके लूजिंग ट्रेड भी रहेंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप ऐसे ट्रेड करते हो तो आपके विनिंग रेशो जो है वो 80% है इस स्ट्रेटजी का, अगर आप प्रॉपरली ये देखते हो तो। सो अभी हम देखते हैं कि क्या होता है। सो देखो प्राइस हमारे डायरेक्शन में जाने लगी एंड हम अभी स्टॉप लॉस भी हमारा ट्रेल कर लेंगे। सो हमने समझ लो कि यहाँ पे हमने हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल किया है और प्राइस ने हमारा टारगेट दे दिया। सो चलिए मैं आपको फाइनल अभी पॉइंटर्स दे देता हूँ कि आपका सेटअप आपको इसके अंदर चेक क्या क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मंथली, वीकली और डेली पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। देन आपने आपको पता होना चाहिए कि डेली में प्राइस किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्या वीकली में प्राइस ने सपोर्ट लिया है,
कि डेली में प्राइस सपोर्ट लेके अब ऊपर जाने वाला है। डायरेक्शन क्या है, हायर टाइम फ्रेम का डायरेक्शन क्या है वो आपको पता होना चाहिए, मीन्स डेली का डायरेक्शन क्या है वो आपको पता होना चाहिए, तब जाके आपने 4 आवर्ली में या 1 आवर में ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। सो अगर आप ऐसे ट्रेड करते हो तो आपके विनिंग रेशियो बहुत अच्छा होगा। सो आपने डेली के आपको डायरेक्शन पता है, देन आपने जाना है लोअर टाइम फ्रेम के अंदर। लोअर टाइम फ्रेम के अंदर आपने देखना है कि मार्केट स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ है या नहीं। देन उस डायरेक्शन में आपने फिब के रिट्रेसमेंट कर लगाना है और आपने वेट करना है कि वो प्राइस 62% रिट्रेसमेंट के ऊपर आए और फिर आप उसके अंदर एंट्री लोगे। आपने जो अपना टारगेट है वो जो हाई जहाँ से आपने फिब का रिट्रेसमेंट निकाला था वहाँ तक रखना है। ओके, आई होप कि आपको ये सब समझा हो और आई होप कि आपको ये सिंपल स्ट्रेटजी जो कि सिर्फ प्राइस एक्शन के ऊपर है वो आपको क्लियर हुई हो। इस स्ट्रेटजी के अंदर हमने कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं किया है, हमने सिर्फ प्राइस एक्शन को देखा, प्राइस एक्शन क्या कर रही है और उस डायरेक्शन में हमने ट्रेड लिया। आप भी बहुत ही ईजीली ट्रेड कर सकते हो अगर आपको ये प्रॉपरली मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में आपको ये समझ में आ जाए कि कब मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ है, कब दाव थ्योरी चेंज हो रही है। और ये स्ट्रेटजी आपने मेनली हायर टाइम फ्रेम के बेस के ऊपर ही लेना है। लोअर टाइम फ्रेम में बहुत बार मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे 4 आवर में यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ मार्केट स्ट्रक्चर का, आप सोचोगे कि ये यहाँ से डाउन ट्रेंड है, बट हमें हायर टाइम फ्रेम का पता था, हायर टाइम फ्रेम में डायरेक्शन हमें क्या थी, अप ट्रेंड था, तो इसीलिए हमने यहाँ पे अप ट्रेंड के लिए ही ट्रेड लिया। अगर आप यहाँ पे ऐसे लोअर टाइम फ्रेम में देख लेते तो आपका ट्रेड गलत हो सकता था। सो ऐसे आपने ट्रेड लेना है हायर टाइम फ्रेम के बेस पे। अगर आप उसके बेस पे लेते हो तो ट्रेड के जो विनिंग के चांसेस है वो ज़्यादा रहेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको ये वीडियो समझा हो और आई होप कि आपको इस वीडियो में से नॉलेज मिली हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय।